हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस, हार्ट वर्क कैसे करता है ये देखेंगे। सबसे पहले हार्ट लोकेटेड कहाँ पर है? हार्ट लोकेटेड इन अ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कहाँ है आपकी बॉडी में? थोरेसिक कैविटी है आपकी जहाँ पे लंग्स आपके सिचुएटेड हैं। ये थोरेसिक कैविटी बनती कैसे है? ये है चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहा जाता है। इससे रिब्स अटैच होती है, पीछे से यही रिब्स वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है। तो एक चेम्बर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक केज जैसा स्ट्रक्चर, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपके लंग्स सिचुएटेड हैं प्लस आपका हार्ट सिचुएटेड है। ये बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है तो इनको प्रोटेक्शन देने का काम इस थोरेसिक चैम्बर का ही होता है। एंड हार्ट किधर साइड में लोकेटेड है? आपका स्लाइटली लेफ्ट साइड, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। स्ट्रक्चर कैसा होता है हार्ट का? हार्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऑट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइडेड होता है। ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड है। ऑट्रियम ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन एट्रियम। एट्रियम और ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल, आपको बुक में ऑरिकल के नाम से भी मिल सकता है। इस हार्ट के अराउंड वॉल प्रेजेंट होती है, ओके, हियर आर प्रेजेंट अ वॉल और मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पेरिकार्डियम दो मेम्ब्रेन, दो लेयर से मिलके बनी होती है, आउटर पेरिकार्डियल, इनर पेरिकार्डियल, ठीक है। ये हो गई डबल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये मेम्ब्रेन माइन्यूट सी, बहुत पतली सी होती है, उसके बीच में फ्लूइड भी भरा होता है। दो मेम्ब्रेन चलती हुई जा रही है, यस। इन मेम्ब्रेन को कहा गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड भरा होगा जिसको कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें एक फ्लूइड भरा होगा, क्वेश्चन आ सकता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन अ हार्ट, ओके। इस पेरिकार्डियल का क्या फंक्शन है ये बताती हूँ आपको। इस फ्लूइड को बोलोगे आप पेरिकार्डियल। इस फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हार्ट को प्रिवेंट करती है मैकेनिकल शॉक से, ठीक है, शॉक से प्रिवेंट करती है। अचानक से कोई धक्का लग गया कुछ है तो हार्ट को ये प्रिवेंट करने का काम करेगा। दूसरा, हार्ट क्या करना है? बहुत तेज पंपिंग करनी है, तो इस पंपिंग से जो हार्ट की वॉल है उसको फ्रिक्शन से भी ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। अच्छा, अब ये जो है पेरिकार्डियल मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ वॉल पे, ठीक है। ये हो गई आपका ऑट्रियम। ऑट्रियम जो है वो टू पार्ट में आपका डिवाइडेड होगा, ओके, राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट। आपका जो राइट वाला ऐसा देखना है आपको, ठीक है। दिस वन इज द राइट ऑरिकल, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसीलिए बुक में आपको ब्लू कलर का दिखाया जाएगा। जो रेड कलर का है वहाँ का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। इम्प्योर ब्लड का कलर डार्क रेड और चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ वॉल बनी हुई है, यस। ये वॉल आपको क्या बताती है? ये वॉल बताती है थिकनिंग के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स या ऑट्रियम, ऑट्रियम की वॉल वेंट्रिकल की वॉल से थिन है, पतली है ना, यानी वेंट्रिकल की वॉल थिक है। वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ता है, आगे मैं बताऊंगी आपको। इसको कंस्ट्रक्शन करके ब्लड को ऊपर साइड में पंप करना होता है, तो इसकी वॉल थिक बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको परकिंजे फाइबर कहा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। अब यहाँ पे वॉल का डिफरेंस देख लेते हैं। इसकी वॉल कैसी है? थिन है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। और इसकी वॉल कैसी है? वेंट्रिकल की वॉल थिक है। यहाँ में डायग्राम से ही मेंशन हो जा रहा है कि थिक वॉल, ओके। और क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखेंगे 4 वॉल्व प्रेजेंट होंगे। 4 वॉल्व कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे? राइट वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट वाला पार्ट। इसको याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट राइट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे मिलेंगे 3 वॉल्व वाला, इसको बोलोगे ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, वाल्व होता है क्या है? ये वाल्व होते हैं गेट, दरवाजे,
जो कि एक साइड में ही ओपन होते हैं, जैसे कि आपके घर के दरवाजे एक ही तरफ खुलेंगे दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि अंदर की साइड भी खुल रहे हैं बाहर की साइड भी खुल रहे हैं। तो ये वॉल्व होते हैं जो ऐसे ही ओपन होते हैं, ऐसे क्लोज हो जाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही रहेंगे, जब ओपन होगा तो ये ऐसे हो जाएंगे। दिस वन इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसका नाम है, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में है। द नेम इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड नेक्स्ट वन जो कि आपका यहाँ पे सिचुएटेड है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है। तो इसको बोलोगे आप हियर अ बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, दिस वन इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस वन इज अ बाइकस्पिड वॉल्व। दो सेमी ल्यूनर वॉल्व भी प्रेजेंट होंगे। इन दो सेमी ल्यूनर वॉल्व का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पर है? ये है आपका सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। ये लेके जाएगा, ये ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेके जाने वाली है लंग्स में। लंग्स के लिए कहीं पे भी जो वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी, ठीक है, वर्ड आप याद रखेंगे, लंग्स से रिलेटेड है। हार्ट से रिलेटेड वर्ड होता है कार्डियक। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस वन इज अ सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर pulmonary semilunar valve. The full name is the pulmonary semilunar valve. यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे भी एक वॉल्व है जो कि ओपन होगा, दिस वन। ये वॉल्व आयोटा में जाके सीधा ओपन हो जाता है। आयोटा, आयोटा इज अ लार्जेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन है? आयोटा है। कि पूरी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन है? आयोटा है। आयोटा, इस आयोटा, ये ओपनिंग है, वॉल्व है, यहाँ वॉल्व है एक्चुअली, दिस वन इज अ वॉल्व। इस वॉल्व को कहोगे आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। बताया था कस्पिड वॉल्व है दो और दो सेमील्यूनर वॉल्व है। इसका क्या नाम हो जाएगा? आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ओके, चलो अब 4 वॉल्व हो गए। एंड अब स्टार्ट करते हैं कि ब्लड आया कहाँ से, जाएगा कहाँ पे। ब्लड आएगा यहाँ से, दिस वन। ठीक है, ये है आपका दिस वन, ये है आपका, ये इसका क्या नाम है? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। वीना कावा जो है आपकी सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। आपकी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो इस वाले से, ये जो है वेना कावा। वेना कावा क्या है? वेन का कलेक्शन है, सबसे बड़ी वीन्स है। क्या है? पूरी बॉडी की वीन्स यहाँ आके खुल जाती है। ये होगी इन्फीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा से कहाँ से आना चाहिए? जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है ऑर्गन, आपका ब्रेन और ये सब फेशियल, ठीक है, जितने भी हार्ट से ऊपर के ऑर्गन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। हार्ट के नीचे से जितने भी ऑर्गन है, वहाँ से जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वीना कावा के थ्रू आएगा। सुपीरियर वीना कावा के थ्रू ऊपर साइड से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। ठीक है, दोनों ही ओपन हो जाते हैं। ये दिख नहीं रहा है ना हमें यहाँ से, याद रखना, दोनों ही ओपन हो जाते हैं। हार्ट के डायग्राम में नहीं दिखेगा। दोनों ही, सुपीरियर वीना कावा हो चाहे इन्फीरियर वीना कावा हो, दोनों ही आपका राइट ऑट्रियम में ओपन होंगे। अब जब ये राइट ऑट्रियम में ओपन हो रहे हैं, यानी राइट ऑरिकल्स इज फुल ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरा फुल हो जाएगा, और जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ आपका वॉल्व ओपन होगा, और यहाँ का वॉल्व ओपन होने से ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड चला जाएगा, सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होगा। ओके, एक बात याद रखना, जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं तो सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। जब ये सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों वॉल्व एक साथ ही, कस्पिड वाले जो है, दोनों कस्पिड और दोनों सेमील्यूनर एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन ऑपोजिट में काम करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि सेमील्यूनर और कस्पिड हमेशा अपोजिट में काम करते हैं। सेमील्यूनर
चाहे कोई भी सेमिल्यूनर हो, पल्मोनरी हो चाहे आयोटिक हो, और दूसरा है आपका कस्पिड वाले। अगर सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे तो कस्पिड क्लोज होंगे, और अगर कस्पिड ओपन होंगे तो सेमिल्यूनर क्लोज होंगे। ओके, याद रखना। अब जब ये नीचे ब्लड आया होगा तो सेमिल्यूनर क्लोज होंगे। जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन लगा, ये ब्लड ऊपर पंप करेगा, इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल थिक है। क्लियर? वेंट्रिकल की वॉल क्यों थिक बनाई है हमने? क्योंकि वेंट्रिकल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से वर्क करना पड़ता है इसकी मसल्स को। यहाँ पे कुछ फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं जो उसमें हेल्प करेंगे, कंडक्शन करेंगे, वो होते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो उसको आगे पढ़ेंगे कंडक्शन में। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखेंगे कि वेंट्रिकल की वॉल थिक है, तो वेंट्रिकल ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लगाया, जिससे कि ये जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ अगेंस्ट टू द ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब ये सेमिल्यूनर वॉल ओपन हुआ और ये ब्लड कहाँ गया? ये ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा फॉर द प्योरिफिकेशन। अब ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के एल्वलाइज में छोड़ देगा। एल्वलाइज आप जानते हैं, लंग्स के अंदर सारे एल्वलाइज भरे हुए हैं जो कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का काम करते हैं। तो ये अपना CO2 उनको दे देगा और वहाँ से O2 ले लेगा। ठीक है, अब ब्लड आएगा कहाँ से? ये तो चला गया लंग्स में। अब लंग्स से लेके आने वाली वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। वैसे वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, याद रखेंगे। लंग्स से आने वाली वेन आपका, ठीक है, ये मुझे रेड से बनाना चाहिए क्योंकि लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो देखो, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरीज भी दो होती है, पल्मोनरी वेन्स भी दो होती है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। राइट वाली भी लंग्स में ही जाके खुलेगी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज राइट लंग्स में जाके ओपन होगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में जाके ओपन होगी। दो लंग्स है ना हमारे पास, तो ये दोनों ही लंग्स में जा रही है। लंग्स से जाने का साइन बना दो कि लंग्स में जाने का। लंग्स से आने वाली कौन सी है, इसको ब्लू कलर से बताना चाहिए। यस, तब आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। यस, जा रहे हैं लेके आर्टरीज, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ब्लू से बनेगा। अब यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ से लेके आ गए हम, कहाँ ओपन होंगी? दोनों ही आपकी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड राइट पल्मोनरी वेन्स, दोनों ही आपका राइट ऑरिकल में जाके ओपन हो जाएंगी, दोनों वेन्स। ठीक है, क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, अब ये बाइकस्पिड वाला ओपन होगा, ठीक है, और ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ये ब्लड आयोटा में जाएगा, आयोटा में जाएगा, और आयोटा में छोटी छोटी यहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज का कलेक्शन होता है। डायग्राम में देखा होगा आपने, ये है आर्टरीज। इन आर्टरीज का काम होता है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पहुँचाना। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब इसका पीछे एक कंसेप्ट जो है वो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब हमने देखा, हमने इस पूरी प्रोसेस को 1 बाय 1 पढ़ा। ये चेम्बर है हार्ट के, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब एक बात में यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो राइट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये अलग अलग काम कर रहे हैं क्या? नहीं, याद रखना, दोनों ऑरिकल एक साथ काम करेंगे। ठीक है, दोनों में कॉन्स्ट्रक्शन होगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ ब्लड आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड। फिर दोनों वेंट्रिकल में एक साथ कॉन्स्ट्रक्शन होगा। जब दोनों वेंट्रिकल में एक साथ कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ऊपर चला जाएगा, एक साइड में लंग्स में जाने के लिए और दूसरी साइड में बॉडी सर्कुलेशन होने के लिए। तो एक साथ सिमल्टेनियसली ये फिनोमिना परफॉर्म होती है। सिमल्टेनियसली फिनोमिना परफॉर्म होने से ही आपके ब्लड के हर एक ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई मिल पाती है। अगर ये फिनोमिना इतनी स्लो हो रही होती कि पहले इस चेम्बर में, फिर इस चेम्बर में, फिर हार्ट में, फिर इधर, ठीक है, इन चेम्बर ये खाली, कोई भी चेम्बर खाली नहीं रहेगा। सिमल्टेनियसली ये फिनोमिना एक साथ चल रही है क्योंकि आपकी हर एक सेल को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है।
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट। तो इसको पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ब्लड इसमें पूरा सर्कुलेशन का काम कर रहा है, तो ब्लड को सर्कुलेशन और पंपिंग देने का काम किसका है? हार्ट का है। अगर हार्ट पंप नहीं करेगा तो अब ब्लड आपके डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि हर एक पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई किसी सेल को नहीं मिलती है तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में डेड हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी ब्रेन सेल हो या कोई सेल हो, अगर वो डेड हो गई तो पर्सन इंजर्ड कंडीशन में आ सकता है, डेथ हो सकती है। तो हार्ट की पंपिंग बहुत नेसेसरी है ताकि हर एक सेल्स अपना वर्क कर पाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स भी है हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो एनर्जी रिलीज कर पाए। मेनली ऑक्सीजन की क्यों रिक्वायरमेंट है? एनर्जी से, यानी ग्लूकोज से याद रखिए एटीपी बनाने के लिए, एटीपी क्या है? सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, इस ग्लूकोज को भी पहुंचाने का काम ब्लड का है। और भी ब्लड के बहुत सारे काम होते हैं, हार्मोन्स को पहुंचाना, समथिंग, बट ये है इम्पॉर्टेंट फंक्शन ताकि आपकी हर एक सेल अलाइव रहे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से चेंबर हैं, कि कौन कौन से एनिमल्स में कितने कितने चेंबर्ड वाला